ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता हो। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपने एक हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो, तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका क्या कहना, आप
वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज हम सब बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज 6 मई 2021 के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे,
चैरिटी बिगेन्स एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। तो दान कहाँ से शुरू करना है? घर से। उसका अर्थ क्या है कि जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं या जो शिव के या देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें हमें पहले पहले ज्ञान सुनाना है। प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते और क्यों? बताइए। बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते और क्यों? बहुत श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, धर्म पिताएं, साधु, सन्यासी सब हैं, लेकिन भगवान का कौन सा ऐसा कर्तव्य है जो मनुष्य नहीं कर सकते और क्यों? उत्तर है, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। आज का गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। ओम शांति, अभी तो बहुत से लोग ओम शांति बोलते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं, ओम माना भगवान। बाप कहते हैं ओम अर्थात क्या कहा होगा शिव बाबा ने? बताइए, क्या कहा होगा शिव बाबा ने ओम का अर्थ? बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने, बाकी हम मनुष्य आत्माओं की तरह परमात्मा का जन्म नहीं होता, उनका अवतरण होता है, पर काया प्रवेश करते हैं। कोई और यह समझा न सके, अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए,
ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। परम पिता परमात्मा के बिगर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके। यह सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ यह भूल की है कि भगवान के बदले किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है? उनको भगवान कहेंगे? श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं, उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुणों वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं, तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगन्स एट होम। जो शिव के पुजारी हों, उनको भी समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वह परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है, जबकि सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है। वह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं है। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। यह जो उल्टा झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। किसको? परमपिता परमात्मा शिव बाबा को क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा, तो अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। कौन? भगवान, जिन्हें ज्ञान का सागर कहते हैं। लेकिन भगवान आकर हमको वेद, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद नहीं सुनाते हैं, क्योंकि वो सब तो हम पहले से पढ़ते आए हैं। भगवान वो सुनाते हैं
जो उसमें नहीं है। तो सत्य ज्ञान सुनाते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं, वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्मशास्त्र तो नहीं है, गीता धर्मशास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत, महाभारत आदि, उनसे कोई धर्म स्थापन होता है कि नहीं? बाकी भागवत, महाभारत आदि, उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। कहते हैं ना 1,84,000। तो उनको 84 जन्मों की कहानी सुनाओ। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था। भारत ही ऊंचते ऊंच गाया जाता है। और फिर परम पिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है। कहाँ? भारत। इसलिए भारत ही अविनाशी भूखंड भी है, क्योंकि भगवान की वो अवतरण भूमि है। तो शिव बाबा का, परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है। जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा। पुकारते भी सब हैं, पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे, अब वह नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने। पावन बनाया किसने? शिव बाबा ने। पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार हैं। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। तो वहां बुलाने की भी जरूरत नहीं भगवान को। कहावत भी है, सुख में करे न कोई क्या सिमरण। भगवान को याद भी करने की वहां कोई दरकार ही नहीं, क्योंकि विकारी भी नहीं है और कोई पाप कर्म भी वहां नहीं होते। निर्विकारी थे। अब पतित हैं तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम सो पावन थे। 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है रावण राज्य, सब विकारी हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती गई। पहले तो गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर,
खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। यह भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में कितने बताइए? सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में उत्तर लिखिए, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर आगे द्वापर में, कलयुग में, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं, मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूं। फिर रावण नरक बनाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना। ऊंचते ऊंच शिव है, सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है। वह है बेहद का बाप। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं, भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं। क्या ग्लानि करते हैं? पता तो है, क्योंकि हम सब ने ही किया है। एक तरफ कहते सर्वव्यापी है, और फिर कहते पतित पावन आओ। बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो। ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव। विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो हैं विकारी। फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें? बाप समझाते हैं, वह भी गाते हैं, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। एक्यूरेट कोई जानते ही नहीं है कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। हर चीज की स्थापना होती है। सभी धर्मों की स्थापना हुई, सबके धर्म स्थापकों का पता है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, कब किया, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। स्वर्ग कब था वो तो समझते हैं, स्वर्ग ऊपर है कहीं। अब तुम समझते हो, बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पार्ट चल रहा है।
कौन सा पार्ट? इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाबा ने कहा बरोबर अभी वही पार्ट चल रहा है। हम सब देख तो रहे हैं ना, धीरे 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 बाबा का कार्य संपन्नता की ओर पहुंच रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, क्योंकि ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होता है। तो 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। तो निश्चय बुद्धि बच्चे इस बात को एक्यूरेट समझ पाएंगे। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थीं। यूरोप वासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए, मूसल अर्थात मिसाइल्स आदि। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं यह 3 सेनाएं अभी भी हैं। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। जानते नहीं है सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है। प्रीत होना माना, कहेंगे क्यों नहीं है हमारी प्रीत? बाबा कहते सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है। उनको कहेंगे तो वो कहेंगे क्यों नहीं है हमारी प्रीत? प्रीत होना माना जिससे हमारा प्रेम है, जिससे हमारी प्रीत है, उसकी बात को मानेंगे। अभी इस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ हम भगवान को मानते हैं, हम आस्तिक हैं। तो भगवान को मानना और भगवान की मानना अंतर हो गया ना। तो भगवान की मानेंगे, उनकी श्रीमत पर चलेंगे, उनके आज्ञाकारी होंगे, उसको सच्ची प्रीत कहा जाता है। इसलिए बाबा ने कहा सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है। हम सब बाबा के बच्चों की भी प्रीत एक समान नहीं है, क्योंकि अगर एक समान हो तो 100% बाबा की श्रीमत को शिरोधार्य करेंगे। नहीं करते हैं, कहीं न कहीं अवज्ञा करते हैं, कोई न कोई विकार के वशीभूत हैं, तो फिर क्या कहेंगे? प्रीत तो है, विपरीत तो नहीं है। तो अगर प्रीत बुद्धि है तो फिर निश्चय भी होगा। बाबा ने कहा सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है। सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है, बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना।
और हर व्यक्ति किसी न किसी सेना में खड़ा है। 3 सेनाएं हैं। तो तुम हो पांडव सेना, विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो। मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनाएंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म हैं। कौन सा धर्म नहीं है? और सब धर्म हैं। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कहाँ चला गया? सब धर्म है, लेकिन बाबा ने कहा अपने को देवी देवता समझते ही नहीं हैं। कहते हैं हम तो पतित हैं, देवताओं के आगे गाते हैं। क्या गाते हैं? तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो। अपने को कहते हैं हम विकारी हैं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बिगर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब ही दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
गया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मनुष्य तो हैं ही विकारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं? और सुख और शांति तो चाहते हैं, लेकिन अगर पवित्र नहीं है तो सुख और शांति कहाँ से आएगी? घर घर में ही झगड़ा है। बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता, सुख, शांति थी। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता के आधार पर ही सुख शांति है। अभी फिर बाप वह पवित्रता, सुख, शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर न सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे। अब पतित हैं, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। तो लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप के बेहद का वर्षा ले रहे हो। पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। यह समझने की बातें हैं। यह कोई सत्संग नहीं है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पढ़ाई होती है, और जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ डिग्री मिलती है। तो ये सब है समझने की बातें। वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाबा ने कहा यह कोई सत्संग नहीं है, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। यह समझने की बातें हैं ना। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है। कहाँ भारतवासी देवी देवताओं का राज्य था और 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। और अभी बाबा ने कहा कोई कला नहीं रही है, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने अभी जगाया है। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी सब विकार से पैदा होते हैं।
देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं। फिर की कमाई चट हो जाती है। बड़े जोर से चोट लगती है। फिर क्या होता है? क्या कहते हैं शिव बाबा? फिर बाबा के बच्चे बने, आए, बाबा से प्रतिज्ञा करी, संकल्प किया हम भगवान से वर्षा लेंगे। फिर चलते चलते हार खा लेते हैं। फिर की कमाई चट हो जाती है। बड़े जोर से चोट लगती है। फिर आश्चर्यवत सुनंती, फिर कथनती, फिर भागंती हो जाते हैं। भल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। साक्षात्कार तो हुआ, लेकिन उसको सही रीति कैच नहीं कर सके, तो क्या होगा? पास पास फ्रिक्वेंसी होती ना, तो वो एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो जाती है। पता ही नहीं पड़ता कि ये कौन है। तो बाबा ने कहा ना, जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। तो बाबा ने कहा यह भी ऐसे है। कैसे? साक्षात्कार करते हैं, फिर उसमें बाबा ने कहा ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ध्यान में माया प्रवेश करती है, और ज्ञान माना समझ। तो बाबा हमेशा कहते ज्ञानी योगी तू आत्मा। ध्यानी तू आत्मा तो नहीं कहते, ज्ञानी तू आत्मा कहते हैं। तो ज्ञान माना समझ, और ये तो एक खेल पाल है। अगर ठीक रीति कैच नहीं किया तो माया की प्रवेशता हो जाएगी। योग में माया विघ्न डालती है। सारी मेहनत योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है, वही राजयोग जो भगवान ने इस समय सिखाया है, उसी का गायन है। लेकिन फिर उसका रूप धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, एक बाप से सच्ची प्रीत रख। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है।
मौत सामने खड़ा है। इसलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। जो बाबा ने कहा, हद का वर्षा और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। फिर बाबा ने कहा ये समझने की बातें हैं। तो क्या करना है? समय को पहचानते हुए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट है, काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज्ड बनाना है। तो मुख्य है, सारी मेहनत है याद में। तो विकारों की खाद निकालनी है। आज का वरदान है, मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। जो बच्चे मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी। कितनी सुंदर बात है। क्या करें? मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहते औरों के मन के भावों को जान सकते हैं। अब अगर किस पता लग जाए कि कौन अंदर में क्या भाव रखता है, क्या उसके संकल्प हैं, तो उसको समझकर उसी अनुसार उसको मन इच्छित फल की प्राप्ति हो सकती है। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी, क्योंकि जो उसको चाहिए वो मिल गया। अब कोई आया है शांति की चाहना में, हम उसको ज्ञान सुनाएंगे तो उसका ज्ञान सुनने में मन नहीं लगेगा। और अगर उसके मन के भावों को समझ लिया, उसको वही चीज़ दी। कोई प्यासा है तो उसको पानी ही चाहिए, उसको 36 प्रकार के भोजन देंगे तो वो संतुष्ट नहीं होगा। तो अगर ये स्थिति बन जाए तो सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप
पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। संकल्प, स्वप्न तक भी कुछ भी वेस्ट ना हो, इसलिए क्या करो, सब कुछ बाप हवाले कर दो। बाप हवाले करने से निश्चिंत भी हो जाएंगे, सुखी भी हो जाएंगे। संकल्प वेस्ट नहीं होंगे, स्थिति खुशनुमा रहेगी, बाबा से प्रीत बढ़ती जाएगी। तो क्या करो, सब कुछ बाप हवाले कर दो। यही समझदारी है। इसलिए समय की पहचान भी जरूरी है। अगर समय निकल जाने के बाद कुछ किया तो उसका फल नहीं बनता है। समय रहते अगर कोई कार्य किया तो उसकी पदम गुना प्राप्ति है संगम युग पर। तो बाबा के साथ क्या हो, प्रीत बुद्धि, पांडव सेना अर्थात प्रीत बुद्धि। तो बाबा से जो प्रतिज्ञा करते उसको पूरा पूरा पालन करना है और खुश रहना है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को क्या देते हैं, अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, भरपूर करते हैं, समझ देते हैं, विधि बताते हैं। अच्छा, ओम शांति।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।